So hi everyone, welcome back to my channel. I'm Priyanshu and I'm a NEET aspirant. यस, अब तुम लोग सोचोगे कि मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ। शायद मैं धीरे बोल रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है या तुम लोग को भी ऐसा लग रहा है, तुम लोग भी बताना, ठीक है। तो भाई आज था AITS 7 और हो चुका है AITS 7 और मैं आ गया हूँ अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। ओपिनियन क्या, मैं तो रिव्यू बताने आया हूँ अपनी तरफ से कि मुझे कैसा पेपर लगा, मेरे को कैसा लगा, कितना टफ था, मतलब मुझे टफ लगा या ईजी लगा, कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, ठीक है। Before we start talking about this paper, let me tell you one thing that कि गर्मी कितनी हो रही है भाई, एकदम। अभी मार्च चल रहा है, मार्च स्टार्ट हुआ है, अभी से इतना गर्मी हो रहा है, मतलब तुम समझ रहे हो। अब मेरे को फुल पैंट पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब तुम समझो, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हाफ पैंट में जाना होता मुझे, लास्ट ईयर मेरे पास नहीं होता तो मैं हाफ पैंट में ही चला जाता कोचिंग टेस्ट देने। और भाई मार्च से अप्रैल तक मेरे टेस्ट हैं, तुम समझ रहे हो। डेली टेस्ट है, आपसे 11 तारीख से लेके डेली टेस्ट है, बस एक दिन का गैप मिल रहा है बीच में, और दिन में दो दो टेस्ट हैं। अब आई डोंट नो हाउ आई एम गोना टू मैनेज इट, हाउ आई एम गोना मैनेज इट। सो लीव दिस, आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर। पेपर ये रहा AITS। और देखो, अभी मैंने इसको एनालाइज नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ इसको मैच किया, यानी कि आंसर की मेरे पास आया था, मतलब कोचिंग से हमें मिला था आंसर की, मतलब PDF आया था उसका, तो उसमें डिटेल नहीं है, सिर्फ आंसर की दी है। तो वो अभी डिटेल वाला जब आएगा तब उससे मतलब एनालाइज करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट किए अपने, मेरे कितने बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बॉटनी, नहीं मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले जूलॉजी की बात करते हैं। तो ओए, लेट मी टेल यू वन थिंग, वन मोर थिंग। मैंने बाल कटा लिए, तुम लोग को नोटिस किया तुम लोगों ने? हाँ, नोटिस तो कर ही लिया होगा, मैंने रील वो डाला था इस शॉर्ट्स। सो लिव दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट जूलॉजी। सो जूलॉजी मेरे को आसान लगी, आसान इन द सेंस मतलब NCERT बेस्ड ही था सब कुछ, कोई भी ऐसा नहीं था कि NCERT के बाहर का पूछा हो। बस वो जो क्वेश्चन था ना, एक क्या कहते हैं, वो एरा का पूछा था, मीसोजोइक, प्रोटियोजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक। वो मेरे को थोड़ा सा लगा, क्योंकि वो मैंने दीवार पे मैंने चिपकाया हुआ है, लेकिन मैं उसको पढ़ के नहीं गया था। बस मैंने यूं ही बस प्लांट वाला पढ़ा था, और मुझे ये मैमल्स वगैरह वाला पता नहीं था, जिसकी वजह से वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और बाकी सब तो आसानी था। जूलॉजी, जूलॉजी वॉज ईजी। मैं टफ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मेरी मार्क्स अच्छे हैं जूलॉजी में, मैं बता देता हूँ, देखो लास्ट में बताएंगे, छोड़ो। लेट्स टॉक अबाउट बॉटनी नाउ। बॉटनी वॉज मॉडरेट फॉर मी, बॉटनी वॉज मॉडरेट। बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी हो सकता है, बट मेरे लिए मॉडरेट था बॉटनी, क्योंकि देखो सेल सेल चैप्टर से भी पूछे तो क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब सेल सेल वाले चैप्टर, सेल साइकिल सेल वाले चैप्टर पूछे थे, उसमें से मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ, जो सेंट्रियोल वाला क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था, इसकी वजह से वो गलत हो गया था। और मॉर्फोलॉजी के फैमिलीज वाले में से कुछ क्वेश्चन थे, बेसिडोमाइसिटीज से क्वेश्चन था, जो कि वो सही हो गया किसी तरह, मैंने सोच के कर लिया था, ठीक। बाकी हाँ ठीक है, बाकी वो लाइफ साइकिल वगैरह पूछा था, वो इसलिए मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, थोड़ा सा टफ लगा। और भाई एक क्वेश्चन ये देखो, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन पूछा था, कितने ट्रांसफर होते हैं, वो मैंने अभी कल ही क्वेश्चन किया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड लिखने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, जिसकी वजह से वो गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बॉटनी वॉज मॉडरेट, बॉटनी मेरे लिए मॉडरेट थी, ईजी टू मॉडरेट था, मतलब समझ जाओ। लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री नाउ। सो केमिस्ट्री वॉज ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि कुछ आसान क्वेश्चन भी थे, और टफ क्वेश्चन तो एज सच नहीं कोई था, मॉडरेट क्वेश्चन थे, और कुछ आसान क्वेश्चन ज़्यादा थे, मॉडरेट थोड़े कम थे, ठीक है। सो दैट वाज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये मेरा गलत हुआ है, सिली मिस्टेक। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो पूछा था, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल में कंफ्यूज था, जिसमें से मैंने एल्डिहाइड मारा, क्योंकि एल्डिहाइड चैप्टर हम बाद में पढ़ते हैं, तुम लॉजिक देख रहे हो, एल्डिहाइड चैप्टर हम बाद में पढ़ते हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वाओ, व्हाट लॉजिक, ऐसा लॉजिक मैं नीट में लगा दिया, फिर तो भगवान भला करे मेरा। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ये जो क्वेश्चन था, जिसमें H2O2 और NaOH डाला था, ये उसमें कंपाउंड में 56 नंबर क्वेश्चन, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि H2O2 और NaOH से मैंने कंफ्यूज हो गया था, मेरे को आंसर लग रहा था कि थर्ड होगा, लेकिन मैंने टिक नहीं किया, छोड़ दिया उसको। और फिर इधर स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन था, उसमें भी मैं कंफ्यूज था, लेकिन एट लास्ट उसको सही कर दिया मैंने, मतलब किसी तरह सही कर दिया मैंने, ठीक है। और ये जो इंथैल्पी वगैरह दी थी, इंथैल्पी वगैरह जो दी थी ना, वो क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। इंथैल्पी वगैरह जो दी थी, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे इसमें समझ ही नहीं आया भाई, पूछना क्या चाहता है ये, वो नहीं समझ आया। तो ये था हमारा केमिस्ट्री। एंड लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स नाउ। फिजिक्स वाज टफ,
सिंपल सी बात है, फिज़िक्स टफ था, मेरे लिए टफ था क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें, जबकि मैं करता एटलीस्ट 40, 43 या 42 के आसपास मैं क्वेश्चन करता हूँ, जिसमें से मैक्सिमम तो मेरे गलत ही हो जाते हैं, बट फिर भी इसमें मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इस वजह से मुझे को टफ लग रहा है, क्योंकि कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट नहीं पूछा था भाई, उसमें मतलब काफ़ी घुमा के पूछा था, ये निकालो वो निकालो, फिर ऐसे निकालो, सोचना पड़ रहा था काफ़ी, ऐसा फिजिक्स था। ठीक है, फिजिक्स मैंने तुम समझ लो 36 क्वेश्चन किए, जिसमें से 5 मेरे गलत ही हैं, और अच्छा हुआ कि मेरे 5 ही सिर्फ गलत है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर मुझे पता था, मतलब मेरे को लग रहा था, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और बुरा भी लग रहा है कुछ क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क किया था, बस OMR नहीं फिल किया क्योंकि कंफ्यूज था, और इसकी वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, वो तो वो मार्क्स मेरे छूट ही गए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि नहीं हो रहा था भाई, मैंने 2-3 बार सॉल्व किया, मैंने सोच रहा था मैं कि क्या लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, नहीं हो रहा था क्वेश्चन। और ये फेरोमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने सिर्फ डोमेन्स वगैरह पढ़ा था, तो इसमें इसको तो मैंने छोड़ ही दिया, देखते ही मैंने छोड़ दिया, क्योंकि नहीं होगा ना, ये मेरे को पता था नहीं होगा। बाकी ये तो आसान क्वेश्चन था ये कुछ कुछ। और ये नीट 2025 रेप्लिका वाला जो क्वेश्चन था, वो भी मेरे से नहीं हुआ, जबकि वो मैंने मैंने ये अच्छा था कि मैंने वर्क फॉर एनर्जी रिवाइज करके गया था, और ये नीट 2025 वाला क्वेश्चन था, वो मैंने सॉल्व करके गया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आंसर नहीं आ रहे थे इसमें। मैंने 2-3 बार इसको भी सॉल्व किया, क्योंकि टाइम मेरे पास था, मेरे को तुम समझो फिजिक्स करने के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट 1 आवर 45 मिनट्स बचे थे। तुम समझ रहे हो, 1 आवर 45 मिनट्स, यानी कि मेरी जूलॉजी और बॉटनी काफ़ी जल्दी हो गई, और केमिस्ट्री वाज इजी टू मॉडरेट था, तो वो भी जल्दी ही हो गया। केमिस्ट्री मैंने 2 बार चेक करके फिर OMR मार्क किया, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम बचा था। सो यस, तो फिजिक्स टफ ही था, क्योंकि देखो यार, ये जो फ्लक्स वाले क्वेश्चन वगैरह थे, क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वगैरह दिया था, ससेप्टिबिलिटी वगैरह पूछी थी, वो सब डायरेक्ट नहीं हो रहा था, उसमें पता नहीं क्या क्या करना था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ये बीट फ्रीक्वेंसी वाला भी मैंने किया, लेकिन गलत हो गया। बाकी ये वायर जो इसको बेंड करके मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, वो भी गलत हो गया। एंड दैट और ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन, और ये तो चलो ठीक ठाक, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरे मिस्टेक बुक से आ गए थे डायरेक्टली उठ के, और मैंने मिस्टेक भी करके गया था, जिसकी वजह से मैं बच गया उसमें। हाँ, एंड दैट्स इट, AITS। अब देखो, मैं मार्क्स तुम लोग को मार्क्स तो नहीं बताऊंगा, मैं अपने क्वेश्चन बता देता हूँ, कितने मेरे गलत हुए कितने सही हुए हैं। मार्क्स तुम लोग को अगर इंटरेस्टेड हो गए तो कैलकुलेट करना, और कमेंट में मत पूछा करो यार, क्योंकि मैं तुमको बाइफरकेट करके मार्क्स क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ अपना, कितने सही हुए, उसके बाद कैलकुलेट करना, बिकॉज आई एम नॉट गोना टेल माई मार्क्स। देखो, जूलॉजी में मैंने 44 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 1 गलत है। बॉटनी में मेरे 45 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 4 गलत हैं। केमिस्ट्री में मैंने 43 क्वेश्चन किए थे, इसमें से 3 गलत है। और फिजिक्स में मैंने 36 क्वेश्चन किए थे, इसमें से 5 गलत है। अब तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट्स इट, AITS रिव्यू। एंड लेट मी टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट की छोड़ो, उसकी दूसरी वीडियो बना देंगे, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई। सो बाय, एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन माई नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत हेक्टिक होने वाला है मेरे लिए। पूरा अप्रैल और मई पूरा जाने वाला हो, क्योंकि देखो उसमें एक दिन में 2 टेस्ट हैं, वो भी फुल सिलेबस टेस्ट, और वो पूरा 2 मई तक चलेगा। सो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।